अरुण सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाता है, उसके पीछे पीछे वो औरत भी जाती है। अरुण को लगता है कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन अरुण फिर सोचने लगता है कि मैं आज इस हवेली का रहस्य सबके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन उसको क्या पता था कि वो भी यहाँ पर आकर फंस जाएगा। अरुण आगे की तरफ बढ़ता है। अरुण अंदर की तरफ खिड़की के पास जाता है। अचानक अरुण को एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चा कोने में बैठकर जोर जोर से रो रहा हो। लेकिन अरुण सोचने लगता है कि इस हवेली के अंदर सिर्फ वो अकेला है, मगर ऐसा नहीं है हवेली में और भी लोग हैं, जैसे चुड़ैल, एक छोटा बच्चा और भी बहुत सारी परछाइयाँ जो नए लोगों का इंतज़ार हर रोज़ काटी है। पिछले बहुत सालों से उन आत्माओं ने किसी का शिकार नहीं किया था। आज सालों बाद उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अरुण जो सच की तलाश में ये तक आया है, लेकिन उसके साथ बहुत ही जल्द कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बच्चा धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर करता है और उनको लगता है कि ये कोई है। अरुण अपना कैमरे की फ्लैश चालू करता है। फ्लैश चालू करने से उसको एक छोटे बच्चे की परछाई दिखाई देती है, मगर वो अरुण अपने आसपास देखता है, मगर उसको कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन वहां पर छोटा बच्चा उसके पीछे उसे देखकर स्माइल करता है। अरुण एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अचानक से हवेली हिल रही हो, एकदम से चारों तरफ घूम घूम कर देखता है। अरुण इसे पहले की कुछ समझ पाता। अचानक से पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगती है, मानो ऐसा लग रहा हो कि भूकंप आ रहा हो। अरुण समझ नहीं पा रहा था कि तभी ऊपर से एकदम से बहुत सारी मिट्टी नीचे गिर लगती है। पूरे कमरे में चारों तरफ धूल मिट्टी हो जाती है। पूरी हवेली में एकदम से अंधेरा हो जाता है। अंधेरे से चारों तरफ से मानो पूरी हवेली को निगल लिया। ऐसा लग रहा था एकदम से अरुण को एक काली परछाई दिखाई देती है। परछाई की सिर्फ आंखें चमक रही थी। चारों तरफ सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी। अरुण को अब लग रहा था कि उसने जो भी हवेली के बारे में सुना था बहुत ही कम सुना था, क्योंकि जो भी उसके साथ अब हो रहा था उसको लग रहा था कि बस वो इस हवेली से बाहर निकल जाए। मगर अब ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि अब उसको और भी परछाइयों चारों ओर से घेर लिया था। परछाइयों में एक छोटा बच्चा जो उसको उस समय दिखाई दिया था, वही बच्चा ये पर भी उसको दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज उसका बच पाना मुश्किल है, क्योंकि इस हवेली में बहुत सारी परछाइयां ने कब्जा कर रखा था। अरुण के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, जो कि उसको और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। अरुण सोच रहा था कि इस हवेली में ऐसा क्या राज है। पूरे कमरे में बहुत सारी परछाइयां जिनकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। अरुण अपने चारों ओर देखता है, उसको एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें कि बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई थी। अरुण उस डायरी को उठाता है। उसके पन्नों में जो भी लिखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी, उसकी चमक पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। चमक इतनी ज़्यादा थी कि पूरी हवेली में सिर्फ उन सुनहरे अक्षरों की चमक थी। अरुण धीरे धीरे पन्नों को पलटता है। अरुण उस डायरी को साफ करता है, जो भी उसमें धूल मिट्टी लगी हुई थी। अरुण उस डायरी को अच्छे से साफ करने के बाद जब पन्नों को पलटता है, तो जो भी उसमें लिखा था उसकी रोशनी
उस कमरे को पूरे तरीके से रोशन कर रही थी। उसमें जो लिखा था उसकी रोशनी ज़्यादा ही चमक रही थी। उस डायरी में लिखा था कि जो भी उस डायरी को उठाता है या पढ़ने की कोशिश करता है वो एक तस्वीर बनकर कैद हो जाता है। इस हवेली में पहले जितने भी लोग आए थे वो इन तस्वीरों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गए। कहानी कुछ साल पीछे चली जाती जिसमें कि कुछ फैमिली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन फैमिली में उनका एक पिता जो कि एक काला जादू जानता था, उसको एक डायरी मिलती है। वो डायरी अपने घर लेकर आता है। उसके घर में कुछ बच्चे आते हैं जिनसे वो डायरी देखने के लिए बोलता है। जैसे कि वो बच्चे डायरी को देखते हैं, सबके सबके तस्वीर बनकर रह जाते हैं। डायरी का एक रूल था, उसका पिता डायरी को ठीक से नहीं पढ़ता जिसकी वजह से वो भी तस्वीर बनकर कैद हो जाता है। मैं उनका एक पिता जो कि एक काला जादू जानता था, उसको एक डायरी मिलती है। वो डायरी अपने घर लेकर आता है। उसके घर में कुछ बच्चे आते हैं जिनसे वो डायरी देखने के लिए बोलता है। जैसे कि वो बच्चे डायरी को देखते हैं, सबके सबके तस्वीर बनकर रह जाते हैं। डायरी का एक रूल था, उसका पिता डायरी को ठीक से नहीं पढ़ता जिसकी वजह से वो भी तस्वीर बनकर कैद हो जाता है। दीवारों में लगी तस्वीर अक्सर लोगों को अपनी ओर बुलाती है। जो भी वहां पर तस्वीर को देखने या फिर हवेली में आता है हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। दीवारों में लगी तस्वीरें एक दूसरे से बात करती नजर आती है। कहानी में फिर से उसी फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें अब एक कैमरा वाला जो कि उस फैमिली की तस्वीर खींच रहा होता है। सबकी आंखें सफ़ेद होती है। पूरी की पूरी फैमिली अब लोगों को डराने का काम करती है। उसके पिता को काला जादू आता था जिसकी वजह से वो तस्वीर में से कभी कभी बाहर आ जाता था और अपनी फैमिली कुछ समय के लिए ज़िंदा कर देता था। अक्सर ये लोगों सिर्फ रात में ही तस्वीर से बाहर आ पाते थे, दिन में नहीं। अरुण को जैसे ही ये बात पता चलती है अरुण पूरे तरीके से घबरा जाता है। वो सोचता है ये मैंने क्या कर दिया। अरुण जैसे ही ये सब सोचा रहा होता है कि अचानक से उसके कैमरे की फ्लैशलाइट अपने आप ऑन हो जाती है। उसमें से कुछ रंगीन ऊर्जा निकल रही होती है। अरुण सोचता कि मैं ये से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। काश मैं उन सभी लोगों की बात मान लेता तो आज मैं अपनी लाइफ में खुश होता। लेकिन अरुण सोचता है मैं यहाँ से बाहर कैसे जा पाऊंगा। लेकिन अरुण इससे पहले कि कुछ सोच पाता उनके चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और अब अंधेरा होने की वजह से उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं। वे कुछ सोच पता है, इससे पहले ही उसके चारों तरफ पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसके चारों तरफ परछाइयाँ बहुत ज़्यादा थी जो कि उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसके सामने छोटा सा बच्चा चुड़ैल और एक आदमी उसके पीछे भाग रहे थे। वह फटाफट ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। उसने अपना दिमाग लगाया और कमरे की तरफ भागा तो उसने देखा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। उसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इससे पहले कि वो कुछ करता उसके सामने सारी की सारी आत्माएं एक साथ उसके पास आ जाती है। आत्मा इतनी सारी थी कि उसको बहुत ज़्यादा परेशान करी थी। उसको चारों तरफ से उन आत्माओं ने घेर लिया। दो था, अंधेरा हवेली के अंदर इतना ज़्यादा था कि वो पूरी तरीके से घबरा गया। वो जहाँ पर भी जा रहा था सारे के सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे। अरुण पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की तरफ भागता है लेकिन सारे के सारे दरवाजे बंद हो रहे थे। अरुण तेज तेज बोल रहा था मदद करो, मदद करो। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाता है एक एक करके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अरुण सोच रहा था कि एक बार वो हवेली से बाहर निकल जाए फिर वो कभी हवेली के आसपास भी नहीं आएगा। मगर अब तो वो बुरी तरीके से यहाँ पर फंस गया था। अब उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। उसके चारों तरफ सिर्फ
और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, आत्मा ही आत्मा थी, जो कि आज उसको तस्वीर में कैद करके ही रहेगी। उसके चारों तरफ सिर्फ आत्मा के साए थे, जो कि वो कैद करना चाहते थे। दीवारों से चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ काले साए थे, जो कि उसको कैद करना चाहते थे, क्योंकि उसने उस डायरी को देख लिया, जिसकी वजह से आज उसका बच पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। अचानक से अरुण का हाथ जैसे किसी ने तेज से पकड़ लिया हो। अरुण पूरी कोशिश करता है उससे बच पाने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। वो जितनी भी कोशिश करता लेकिन वो फेल हो जाता। अब उसका शरीर जैसे मानो उसका साथ छोड़ रहा हो। अचानक से अरुण बहुत ज्यादा तेज तेज से रोने लगता है। पूरी हवेली में सिर्फ उसकी चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। पूरी हवेली मानो गूंज उठी हो। अरुण अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अरुण तेज तेज से चिल्ला रहा था कि तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। अचानक से अरुण का कैमरा उसके हाथ से नीचे गिरने लगता है। अरुण के चारों और भी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। अरुण के कैमरे की फ्लैशलाइट उस अंधेरे कमरे चारों तरफ से रोशनी देने का काम कर रही। अरुण उन सबसे बोलता है, दम है तो मेरे सामने आओ। सारी की सारी परछाइयाँ उसके सामने आ जाती है। अरुण पूछता है कि आखिरकार मैंने तुम्हारा किया बिगाड़ा है जो तुम मुझे परेशान कर रही हो। वो सारी की सारी आत्माएं उसको बताना शुरू करती है। आत्माएं अरुण को बताती है कि तुम ही उसके पिता हो जिसने उन सबको कैद किया था। ये बात सच थी कि अरुण ही वो शख्स था जिसने उन सबको कैद किया। अब सुबह हो जाती है जंगल के पास। हवेली के चारों ओर सूरज की रोशनी दिखाई देती है, जो कि उस हवेली को और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। रात में वो हवेली जितनी डरावनी दिखाई देती है, सुबह उतनी ही सुंदर दिखाई देती है। हवेली के पास में वो कैमरा रखा होता है, मगर उस कैमरे के आसपास कोई नहीं होता। हवेली के आसपास कैमरा जो कि चारों ओर से हवेली को कैद कर रहा था, जैसे कि अरुण ही उसके अंदर समा गया हो, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब अरुण एक आत्मा बन चुका था जो कि हवेली की चारों ओर से फोटो ले रहा था। उसकी फोटो दिखाई जाती, जो कि देखने बहुत ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें काली थी, तस्वीर चारों ओर से चटक रखी थी। उसके हाथ में वही कैमरा था। अरुण बोला रहा था, स्माइल प्लीज, एक फोटो तो बनती है, और तेज तेज हंस रहा था, जिसके उसको और भी ज्यादा डरवाना बना रहा था। कमेंट बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कहानी का पूरा आनंद ले पाए।